हरि ओम हरि ओम। विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुवम् हिरण्यगर्भाशमवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम जो स्मृत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभगुण सदन मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जास कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल गहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करोष मनोर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदेन्दु समदे उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दनमयन अतुलित बलधामं हेम शैलावरयं धनुर्वन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमः। दो बार भगवान नाम। भगवान से विनती, आप लोग भी बोलो। सबकी तो बिगड़ी बनायो, भगवान से भी निवेदन, परमात्मा से विनती करो। सबकी तो बिगड़ी बनायो, हमारे सुधी काहे बुलायो। सबकी तो बिगड़ी बनायो, हमारी सुधी काहे बुलायो। सबकी तो बिगड़ी बनायो, हमारे सुधे काहे बुलायो। सबकी तो बिगड़ी बनायो, हमारे सुधे काहे बुलायो। काहे बुलायो प्रभु काहे बुलायो। काहे बुलायो प्रभु काहे बुलायो। सबकी तो बिगड़ी बनायो, हमारे सुधे काहे बुलायो। सबकी तो बिगड़ी बनायो, हमारे सुधे काहे बुलायो। पूर्वी लाइन में बुलाएं। गोड़वा की भैया से तारो अहिल्या, गोड़वा के धोलिया से तारो अहिल्या। गोड़वा के धोलिया से तारो अहिल्या। पत्थर से नारी बनायो, पत्थर से नारी बनायो, हमारे सुधी काहे बुलायो। पत्थर
खोल की रातन का कामद गिरी पर, खोल की रातन का कामद गिरी पर। लई तुम अश दुलरायो, लई तुम अश दुलरायो, हमारे सुधी काहे बुलायो। लई तुम अश दुलरायो, हमारी सुधे काहे बुलायो। सबकी तो बिगड़ी बनायो, हमारी सुधे काहे बुलायो। सबकी तो बिगड़ी बनायो, हमारी सुधे काहे बुलायो। काहे बुलायो प्रभु काहे बुलायो, काहे बुलायो प्रभु काहे बुलायो। सबकी तो बिगड़ी बनायो, हमारे सुधे काहे बुलायो। सबकी तो बिगड़ी बनायो, हमारे सुधे काहे बुलायो। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। यज्ञ भगवान की जय। सभी भक्तों की जय। हर हर महादेव। इस महायज्ञ के आयोजक धर्मनिष्ठवान भाव उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों माता बहनों, बड़ा ही सुंदर अभी महाराज जी के द्वारा वेद मंत्रों के व्याख्यान सुन रहे थे। और अभी महाराज जी ने जो बोला वो सिंह नहीं रह गया वास्तव में। अब महाराज जी कहते सिंह टूट गो, तो वो सिंह टूट ही गया है। बड़ा ही सुंदर महाराज जी के द्वारा भी आप लोग श्रवण कर रहे थे। और भैया भी हमारे आचार्य जी संतोष जी की तरफ से बड़ा ही सुंदर कांड की पावन कथा आपने श्रवण की। श्री हनुमान जी महाराज विद्यालय भवन में पधार रहे हैं। उनका भी कार्यक्रम शुरू हो गया आज से। कल से उनका भी जो भी संस्कार हैं पूर्ण होंगे। ऐसा अहोभाग्य हमारा आप सभी का 108 कुंडी भगवान श्री विष्णु भगवान का यज्ञ, श्री हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा और भगवान उनके ही आराध्य भगवान राम की पावन कथा। जीवन में कल बोला भी था चौपाई, वो नहीं सब लोगों के याद ही है। इस कथा के माध्यम से प्रारंभ होते ही भैया हमें गंगाराम जी की तरफ से ये पुष्पहार और ये मुद्रा भैया जी की तरफ से समर्पित है। परमात्मा जीवन मंगल में रखे। जयकारा लगा दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भैया इधर देखो, नाम बताओ। अमर सिंह भैया जी की तरफ से ये पुष्पहार और मुद्राएं हैं। जीवन मंगलमय हो आपका। नाम बताओ। भैया कपिल जी की तरफ से ये पुष्पहार और ये मुद्राएं समर्पित हैं। 120 मुद्रा भैया जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में। जीवन मंगल में हो। और ये विनीत भैया जी की तरफ से पुष्पहार ये मुद्रा समर्पित है। परमात्मा जीवन मंगल में रखें। बस जो आगे बस 101 मुद्रा भैया जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में। भैया सुरेंद्र कुमार भैया जी की तरफ से ये पुष्पहार और ये मुद्राएं समर्पित हैं। नाम भैया महेंद्र सिंह यादव जी की तरफ से 111 मुद्रा भगवान की इस महायज्ञ में आहुति समर्पित। और भैया हमारे पंडित जी की तरफ से ये पुष्पहार और मुद्रा समर्पित है। परमात्मा जीवन मंगल में रखें। हमारा विद्यालय परिवार मैं आपको दोपहरी बोल चुका हूँ। बच्चों से लेकर के सभी अध्यापक और
जो यहाँ पर बेटियां पढ़ा रही हैं, सभी की जो लगन देखी हमने, बड़ी आत्मा प्रसन्न है। जब किसी धार्मिक अनुष्ठान में इस प्रकार की भावनाएं जुड़ती हैं तो परमात्मा स्वयं ही आगे आगे उस कार्य को करते चले जाते हैं। बस कर्म ही पूजा है, ये आप सभी जानते हैं। तो आज वही सब पूजा ही चारों तरफ दिखाई दे रही है। प्रातः जब मैं 5 बजे उठा था आज सवेरे, तो सारा मैदान, विद्यालय प्रांगण, यज्ञशाला, छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार लगन से लगे थे कि उनको अगर रुपया दिया जाए और का ये काम करना तो भी नहीं हो पाएगा। वो दृश्य देख करके बड़ी आनंदित हुई तबीयत। 5 बजे ठंडक में और बच्चे लगे हुए थे सब सफाई में। परमात्मा आपको सभी को, सरस्वती मैया आपको विद्या प्रदान करें, जीवन आपका मंगलमय हो। एक बार जयकारा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर अभी सुंदरकांड की कथा भैया हमारे आचार्य संतोष कुमार जी सुना रहे थे आप सभी को। यहाँ पर जितने भी आचार्य हैं सभी कथावाचक हैं और आप लोगों को सभी को सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये आचार्य बन करके नहीं आए हैं, ये इनका यज्ञ है। गुरु भाई का यज्ञ है तो इनका यज्ञ है। तो जहाँ आचार्य बन के जाते हैं वहां जाते, लेकिन यहाँ इनका कार्यक्रम है। सभी विद्वान हैं, सभी वक्ता हैं, सभी आचार्य हैं। इसलिए हम यहाँ सभी जो आचार्य हैं हमारे, सभी लोगों को समय मिलेगा यहाँ बोलने के लिए, क्योंकि आपका कार्यक्रम है। इससे सभी बोलेंगे और आप सुनिए सबकी, और जिसको पसंद कीजिए। अगर कोई आवश्यकता पड़ती है कार्यक्रम के लिए तो आप उनको आमंत्रित करिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मान लीजिए किसी कार्यक्रम में हम नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप हमको बताइए, हम इनमें से किसी न किसी से कह देंगे, वो कथा भी सुनाएंगे, यज्ञ भी करेंगे और हम भी आपको समय देंगे। बहुत से भैया ऐसे लोग हैं कि एक दिन कोई पहुंच जाए, मैं तो कह देता हूं भाई अब सभी दिन तो हम नहीं उपस्थित हो पाएंगे, दिन तो उतनी है। आप कथा सुनिए सभी की और आवश्यकता पड़े तो आमंत्रित कीजिए इनको। दोपहर में बड़ा ही सुंदर विषय चल रहा था। आप कहेंगे सुंदर भगवान का वनगवन है और सुंदर कहाँ हुआ ये तो दुख की बात है। लेकिन अगर देखा जाए, राम जी कहते हैं, मैया कौशल्या कहती है, अगर माता पिता ने तुमको बन जाने के लिए कहा है तो वो जंगल नहीं है, वो जंगल भी 100 अयोध्याओं से बड़ा है। जो पितमात कहो बन जाना तो कानन 100 अवध समान। माता पिता की आज्ञा, जंगल 100 अयोध्याओं रख दो फिर भी बराबरी नहीं कर सकता वो जंगल। ये माता पिता की आज्ञा है। बन जाने की तैयारी है भगवान की। बन जाने की तैयारी है भगवान की। ये मुद्राएं और फल देवी की तरफ से भगवान के श्री चरण में परमात्मा कल्याण करें। मां कौशल्या ने कह दिया कि अगर माता पिता ने कहा है तो अयोध्या 100 अयोध्या है, उसके लिए तो भगवान चलने लगे। सीता जी ने देखा प्रभु जा रहे हैं, दौड़ के आ गई, प्रभु हमें भी लेते चले। भगवान ने बहुत समझाया, देवी जंगल में बहुत कष्ट होंगे, जंगल का पानी पहाड़ जैसा, पहाड़ जंगल नदी नाले जंगली हिंसक पशु, बड़ी भयावह स्थिति होगी जानकी। लेकिन एक चौपाई आपने सुनी होगी, वो शब्द बोला जानकी जी ने, भगवान चुप हो गए। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह
नारी को लें या पुरुष को लें, दोनों को यहां पर अगर लेते हैं तो दोनों का भाव है। जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। दोनों का यहां पर एक ही रूप है। स्त्री के बिना पुरुष, पुरुष बिना स्त्री। नदी बगैर जल के समान नदी का रूप है। अलग अलग व्याख्या दोनों की अलग अलग है। भगवान ने कहा चलो जानकी, इसका भाव कई विद्वानों ने अपना अपना दिया। भगवान ने कहा चलो। लक्ष्मण ने देखा भैया जा रहे हैं। अब देखिए अयोध्या में कोई नहीं है। मैं पहले बोल चुका हूं, भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाजित के साथ में कश्मीर चले गए। अयोध्या सूनी है, पिताजी बेहोश हैं। राम जी चले तो लक्ष्मण भी चलने लगे। राम के और भरत के दोनों में बहुत अंतर है भाइयों में। मैंने आपसे कहा था भरत जैसा भाई भीषम सोन पूत न सपूत भागीरथ सो। भीषम सोन पूत, जो अपने पिता के मन की बात जाने। भीषम सोन पूत, जो अपने पिता के मन की बात जाने, वो पूत है। भीषम सोन पूत न सपूत भागीरथ सो। अपना भी तरे अपने वंश को भी तार दे। अपना भी तरे अपने वंश को भी तार दे। न सपूत भागीरथ सो। गंगा सो न पावन न मंत्र राम नाम सो। इसके बीच में और छूटा। भीषम सो न पूत न सपूत भागीरथ सो। भरत सो न भाई न व्रत एकादशी सो। हमने दोपहर में 4 तिथियां बताई थी सभी भाई बहनों को। फिर बोल दें आ गया नाम तो। महीने की 4 तिथियां बहनों कतई मत छोड़ना। कोई भिखारी कोई 4 दाने डाल देना। ये पुरुष वर्ग तो अपने काम में मस्त रहता है। ये काम माता बहनों का है, बेटियों का। और न हो सके तो एक चुटकी आटा चींटियों को ही चुंगा देना। 4 तिथियां बताई हमने, दोनों एकादशी, अमावस्या और पूर्णमासी। इस दान को नैमित्तिक दान कहते हैं। और ये दान जो है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाता है, दैमित्तिक दान। न व्रत एकादशी सो, गंगा सो न पावन न मंत्र राम नाम सो। लेकिन लक्ष्मण के और भरत के भाईपन में अंतर है। इन दोनों में अंतर क्या है? भरत का भ्रातृत्व है कि मेरे भाई जो कहेंगे वही मैं करूंगा। लक्ष्मण का भाव है कि भाई जहां जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा। भरत राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं और लक्ष्मण भाई के साथ में रहने की हट है उनको। ये अंतर है। राम जी ने कहा, माता जी से पूछा। दौड़े लक्ष्मण, माता से पूछा, मां भैया जा रहे हैं, हम भी जाएं सेवा में। इस चौपाई की व्याख्या आपने सुनी होगी। सुमित्रा ने क्या कहा? मेरे से पूछने आयो? तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे भाग राम बन जाही, तुम्हारे भाग तुम्हारे ही भाग, तुम्हारे ही भाग राम बन जाहे। दूसर है बात कछो नाही, दूसरे बात कछो नाही, दूसरे तुम्हारे ही भाग, तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। दूसरे बात कछो नाही, दूसरे बात कछो नाही, दूसरे। सुमित्रा ने सारा भार लक्ष्मण के ऊपर डाल दिया। इसी चौपाई को बता दें, तुम्हारे भाग राम बन जाएं। लक्ष्मण का कौन सा भाग है? जब अभी बोल चुके हैं। लक्ष्मण का भाग क्या है? इस पृथ्वी
का भार शेष जी के फन पर है। लक्ष्मण जी शेषावतारी हैं। भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जंगल को जा रहे हैं। पृथ्वी का भार कम होगा तो शेष जी के फन पर भी भार कम होगा। यही बात मैया सुमित्रा कह रही, तुमरे भाग राम बन जाहि, दूसर हेत तात कछुना। बहनों, उर्मिला ने सुना, आरती लेकर के भागी। आरती उतारी अपने पति लक्ष्मण की, आरती को रख दिया, पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लक्ष्मण के दिमाग में कि भैया दूर न निकल जा। जैसे हाथ बढ़ाया पैर छूने के लिए, लक्ष्मण भाग खड़े हुए। उर्मिला लक्ष्मण के पैर नहीं छू पाई। कई विद्वानों ने भाव दिया है, होनी तो अपनी जगह पर है, लेकिन उन्होंने जो अपना अनुभव दिया है कि अगर उर्मिला अपने पति के चरण स्पर्श कर लेती तो लक्ष्मण को शक्ति भी नहीं लगती, इंद्र की शक्ति भी बेकार जाती। यदि लेकिन होता क्यों नहीं, तो होना ही था। आरती वैसे जल रही है। अब देखिए सती की कहानी, आरती वैसे जल रही है। केवल एक बार आरती थोड़ी झलमलाई थी, कब? जब लक्ष्मण की शक्ति लगी थी। आपने सुना होगा जिस समय हनुमान जी लेने गए संजीवनी, उस समय की कहानी है। लक्ष्मण के शक्ति लगी, क्या किया जाए? तो सुसेन वैद्य से कहा, क्या सुसेन, विभीषण ने बताया सुसेन वैद्य यहां और है कौन? लेकिन वो तो रावण का वैद्य आएगा कैसे? हनुमान जी बोले हम लाएंगे, हम सब देखे आए हुए। हनुमान जी रात में उठा लाए मैं मकान, आनो भवन समेत तुरंता। सोचा अगर जगाएंगे, जाएगा नहीं, तो सोचा लब बिस्तर सहित ले जाए। तो हुआ जब जई तो कह तुम हमें सोचते उठाई लाए, दवाई और मेडिकल स्टोर और फलानो आला वाला सब होने रहेगो। तो हनुमान जी ने मैं मकान को उठा लिया, मेडिकल स्टोर ही लाएगा धंधा। सुसेन वैद्य ने बताया, भाई देखो इनके बचने का उपाय 3 बताए थे। पहला बताया था कि इनको अमृत मिल जाए। हनुमान कूद पड़े, प्रभु बोलो मैं अमृत ले आऊं। भगवान ने कहा नहीं जाओ। तो फिर कहते चंद्रमा में भी अमृत है, चंद्रमा में भी अमृत है। तो बताओ मैं चंद्रा को मसल करके अमृत ले आऊं? बोले ना। तो फिर और कोई उपाय? बोले अगर संजीवनी मिल जाए तो प्राण बच जाएंगे। अब यहां देखिए, भक्त का मान रखना है भगवान को, अपने भक्त का मान रखना है भगवान को, इसलिए चाल हुआ। आपने सुना होगा पद तमाम कैस्टों के माध्यम से, शबरी के बेरों को लक्ष्मण ने नहीं खाया था, अपमान किया था। भगवान को वो बदला देना, अपने भक्त का मान तो रखना ही है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। हा? जिनके चरण कमल कमला से, जिनके बिंद जी लिख रहे हैं, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान शंभु विरंच सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी बाक भ्रकुटी के भय से सागर सत्य उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु जग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। परमात्मा भी अपने नियम बदल देता है। एक लाइन है भजन की, झीनी
झीनी प्रेम की डोरी, झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे कबहू न तोड़ी जा। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे कबहू न तोड़ी जा। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे कबहू न तोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे कबहू न तोड़ी जाए। कबहू न तोड़ी जाए, मोह पे कबहू न तोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे कबहू न तोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे कबहू न तोड़ी जाए। अब देखिए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। दोनों के भक्ति में अंतर है। खैर, लक्ष्मण भी बहनों में बतला रहा था कि अगर उर्मिला पैर छू लेती तो शक्ति नहीं लगती। भगवान को अपने भक्त की मर्यादा रखना थी। बेरों का अपमान किया है, आगे लंबी चर्चा है, प्रसंग भटक जाएगा, उधर पीछे हटेंगे तो। सीता, राम, लक्ष्मण तीनों प्राणी पहुंचे। पिता के पास में। कैकेयी ने पहले से बलकल वस्त्रों को तैयार किया था। प्रणाम किया तीनों प्राणियों ने। महाराज दशरथ बोले कुछ नहीं, और बस यही कहा, 14 वर्षों का समय ज्यादा नहीं है, मैं 14 वर्षों के बाद बहुत शीघ्र आऊंगा पिताजी। भगवान चलने लगे। सुमंत से कहा, रथ पर बिठा करके ले जाओ, बन दिखा करके वापस ले आना, और अगर ये दोनों भाई न वापस हो, जो नहीं फिरे धीर दो भाई, अगर ये दोनों भाई वापस ना हो तो सीता को जरूर लेते आना। यहां पर एक चौपाई है भाई, घर से जब चलो, ये चौपाई नहीं, मंत्र है, मंत्र। मैंने आपसे कहा कि मंत्र जो है, बाबा जी कहते मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। मंत्र में वो ताकत है, आपके मस्तिष्क के कुंक को मेट देगा। लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी वो क्या था? मंत्र ही तो था।